अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो सफ़र है मेरा वो है कामरान की बारांदरी। ये कहाँ पे वाक़या है और इसके अंदर कौन कौन से वाक़यात वक़ूफ़ पज़ीर हुए और कौन कौन से ऐसे मुग़ल शहंशाह थे जिन्होंने वहाँ पे काम किया और आजकल उसकी हालत किस तरह है। आज ये सारी बात हम इस वीलॉग में करेंगे। जैसे ही लाहौर बत्ती चौक क्रॉस करते हैं आगे ही रावी का पुल आ जाता है और नीचे लिखा हुआ है बारादरी कामरान की। यहाँ दरिया शुरू हो जाता है। बाइक जो है वो पार्किंग में लगा दी है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्किंग अपनी ज़िम्मेदारी पर करें। नुकसान की सूरत में कोई इंतज़ामिया जो है वो ज़िम्मेदार ना होगी। तो भाई हमने तो लगा दी अपनी ज़िम्मेदारी पे बाइक, अल्लाह के हवाले लॉक शॉक कर दिया है। पहले अपनी तरफ से हिफाजत पूरी करके फिर ये सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों से मैं नीचे उतरा हूँ। साइडों पे देखें आप, पत्थर लगे हुए हैं, इस तरफ भी पत्थर लगे हुए हैं। पहले एक्चुअली यहाँ तक दरिया था, लेकिन अब आप देखें दरिया के अंदर क्या क्या बन चुका है। ये तो ऐसे इन्होंने बनाया हुआ है जैसे कोई स्टैंड है, गाड़ियाँ यहाँ से गुजरती हैं और इंतज़ार करते हैं। ये शायद वॉशरूम है और इस तरफ आप देख सकते हैं आगे दुकानें हैं। इधर जो पक्कीबाज लोग होते हैं झुग्गियों वाले, वो यहाँ पे रहते हैं। एक रास्ता इस तरफ से जा रहा है और दूसरा रास्ता उस तरफ से जा रहा है। यहाँ पे लोगों ने गाय भैंसें भी रखी हुई हैं। ये जो रास्ता नीचे जा रहा है यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चल के देखते हैं। वो जो पीछे एक दरख्तों का झुंड आपको नज़र आ रहा है पानी के दरमियान में, वो है कामरान की बारादरी। एक तो ये रास्ता है कि हम इस तरफ से जाएं कामरान की बारादरी में, और एक रास्ता ये है कि आप पुल पे से आगे चले जाएं एंड पे, वो उस तरफ से आप नीचे उतरें। नीचे उतर के आगे 2-4 गलियां आगे जाके आपको एक रास्ता मिलेगा जहां से बिल्कुल सीधा आप कामरान की बारादरी तक पहुंच जाते हैं। ये देखें यहाँ पे झुग्गियाँ बनी हुई हैं, लोग यहाँ पे रहते हैं। ये थोड़ा सा पानी है यहाँ पे, इस पानी में से कश्ती चलती है और वो कश्ती आपको पहुँचा देती है दूसरी जगह पे। इनके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे लाइफ जैकेट्स भी रखी हुई हैं कि कश्ती के अंदर अगर आपने बैठना है तो लाइफ जैकेट पहनना चाहते हैं तो पहन के आप बैठ सकते हैं। ये बोर्ड लगा हुआ है, इस पे लिखा हुआ है लाइफ जैकेट लाजमी पहने और दरिया में नहा नहीं सकते। 12 से वापस आपने 7 बजे से पहले आना है और इसकी कोई टिकट भी होगी। यहाँ से शुरू में तो इतना पानी नहीं लग रहा पानी के अंदर, लेकिन बदबू आ रही है पानी में से, जैसे गंदे नाले की बदबू होती है ना, उस तरह से बदबू आ रही है। साफ़ नहीं है पानी, काला शाह पानी है ये और गंदा। और ये आप देख सकते हैं ये कश्तियाँ खड़ी हुई हैं। ये लोग अपना रोज़गार कमाते हैं, यहाँ से लोगों से पैसे लेते हैं, टोकन लेते हैं और लोगों को टोकन दे के उनको पहुँचाते हैं वहाँ पे और वापसी भी उनको लेके आते हैं। इनसे पूछते हैं कि कश्ती का जो टोकन है वो कितने का है। अस्सलाम वालेकुम, कश्ती का टोकन कितने का है? 100 रुपये का एक आदमी का बेटा। 100 रुपये में वापस भी लेके आएंगे? हाँ जी। और सवारियों के साथ अगर अभी लेकर जाएंगे फिर आपको 200 खर्च करना पड़ेगा। अच्छा, आप आधे घंटे बाद है, 2 घंटे बाद है, 5 पैसे पहले वापसी होनी चाहिए। चलें ठीक, शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि अगर कोई सवारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, अभी तो मैं अकेला हूँ सिर्फ, अगर कुछ सवारियाँ इकट्ठी हो जाती हैं तो 100 रुपये टिकट लेंगे आपसे। अगर आपने अकेले नहीं जाना सिर्फ तो फिर 200 रुपये आपसे टिकट लेंगे और बंदा आपको छोड़ाएगा। लेकिन हम इधर से तो बहुत लोग गए हैं कश्ती में, मैं दूसरे रास्ते से जाता हूँ, आगे वाले रास्ते से, वहाँ चल के आपको दिखाता हूँ वो रास्ता किस तरह का है। सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ऊपर इस जगह पे पार्किंग में मैंने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की है। यहाँ पे जाके मोटरसाइकिल पकड़ता हूँ और फिर पुल क्रॉस करके आगे चलता हूँ। जैसे ही रावी का टोल प्लाजा क्रॉस करते हैं, लेफ़्ट साइड पे नीचे को एक सड़क उतरती है, उस सड़क पे आपने जाना है, वहाँ से सीधा जाते रहना है।
ये जो रास्ता है जहाँ से मैं आ रहा हूँ, ये आबादी के अंदर से मैं आया हूँ। वो ब्रिज है, ब्रिज से आगे जाके लेफ़्ट साइड पे पहली सड़क मुड़ती है, उससे सीधा आके आगे एक बड़ी सड़क शुरू हो जाती है। वहाँ से जब आप लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो सीधा ये वाला रास्ता यहाँ तक आता है। वो सामने छुपी हुई बारादरी दरख्तों के पीछे, और ये वाला रास्ता बारादरी तक जाता है। दरिया के इस तरफ, बारादरी के इस तरफ बिल्कुल पानी जो है वो खुश्क हो चुका है। लोगों ने यहाँ पे फसलें काश्त की हुई हैं। इस तरफ भी आप देख सकते हैं, पीछे फसलें काश्त की हुई हैं लोगों ने, और बहुत दूर तक ये सारी फसलें काश्त हुई हुई हैं। इस तरफ कोई पानी नहीं आता। यहाँ जो जहाँ तक पानी है, पानी से थोड़ा सा आगे लोगों ने ख़ुद से एक बंद बना दिया है, ताकि अगर पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी आ जाए तो इस तरफ ना आए, फसलों को ख़राब ना करे। वो इधर से आने के लिए एक ये रास्ता था, नीचे रेत बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैं उधर चला नहीं पा रहा था मोटरसाइकिल। तो मैंने जो पत्थर हैं यहाँ पे, इन पत्थरों के ऊपर से मोटरसाइकिल ऊपर लेके आया हूँ। ये रास्ता आप देख सकते हैं, ये इस तरह का रास्ता है जहाँ से मैं बाइक जो है वो ऊपर लेके आया हूँ, और बहुत मुश्किल से लेके आया हूँ। नीचे बहुत ज़्यादा रेत था, नहीं चल रही थी बाइक। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है कामरान की बारादरी। जब कश्ती पर सवार लोग आते हैं, विज़िटर जो होते हैं, वो यहाँ पे उतरते हैं, यहाँ से उतर के ऊपर आते हैं, और ये पीछे जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ से ऊपर जाते हैं बारादरी में जाने के लिए। इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो पत्थरों के साथ बनाई गई हैं, और ऊपर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। जैसे ही हम सीढ़ियों से ऊपर आते हैं, ये खूबसूरत बाग और एक कतार में लगे हुए पौधे एक खूबसूरती का मंजर देते हैं। और यहाँ पे है बारादरी, ये रास्ता जाता है बारादरी को। दरी के बाहर जो बाहर की जो ये जगह है, ये खुली सी जगह आपको नज़र आ रही है, ये एक तालाब था। इसके अंदर अक्सर औक़ात पानी भर भी देते हैं, कई दफ़ा बिल्कुल इसको खुश्क कर दिया जाता है। और ये है पीछे बारादरी। इसको बारादरी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि इसके 12 दरवाज़े हैं। 12 मतलब के साइड से आप इसके अंदर एंटर हो सकते हैं। कामरान की बारादरी कामरान मिर्ज़ा ने बनवाई थी, जो कि शहन के बड़े बेटे थे। उनकी वफ़ात के बाद 1540 में उन्होंने जब लाहौर पर कब्ज़ा किया और ये समझा कि शाही किले की हालत इतनी बेहतर नहीं है कि मैं वहाँ पे रह सकूँ, तो उन्होंने ये खूबसूरत बाग के दरमियान, जिसको शाहदरा बाग कहा जाता था, अपना एक महल तामीर करवाया, जिसको कामरान की बारादरी कहा जाता है। उनके बाद अकबर बादशाह का दौर आया। अकबर बादशाह ने इसको किस के लिए इस्तेमाल किया वो मैं भी आपको बताता हूँ। इसके आर्ट की अगर बात की जाए तो मुगलिया दौर के अंदर जितनी भी बिल्डिंगें बनी हैं, उन सब के मुताबिक इसके आर्ट को डिज़ाइन दिया गया और बिल्कुल उसी तरह से इसको बनाया गया। इसके 12 दरवाज़े और 12 दरवाज़ों के अंदर एक छोटे छोटे ये हालनुमा कमरे और ऊपर जाती हुई ये सीढ़ियाँ, दोनों तरफ में ये सीढ़ियाँ हैं। और यहाँ पे ये सेंटर में हॉल है बड़ा, और आप उसका डिज़ाइन देख सकते हैं। ऊपर गुंबद का डिज़ाइन कितना खूबसूरत है, साइडों पे कितने खूबसूरत डिज़ाइन यहाँ पे बने हुए हैं। दीवारों की हालत जो है वो काफ़ी हद तक गैर हो चुकी है। और एक बहुत ही अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे कुछ लोगों ने हमारे माशरे के दीवारों को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया हुआ है। पता नहीं क्या कुछ यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है। हालांकि ये एक बड़ा अलमिया है कि पुरानी बिल्डिंग्स को अच्छी तरह से संभाल के रखना चाहिए, उनके ऊपर इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। लोगों ने यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ लिख रखा है और इन दीवारों को बिल्कुल ख़राब किया हुआ है। ये बाहर की राहदारी जो है वो, ये जो बाहर का रास्ता है, जो पिलर हैं, पिलर के बाद जो रास्ता आता है, उसके बाद एक छोटा सा रास्ता यहाँ पे आता है जहाँ पे छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। और यही रास्ता आगे गुज़रता है। आगे गुज़र के ये इस तरह का रास्ता एक और आ जाता है
जिस तरह का डिज़ाइन पीछे हुआ हुआ है उसी तरह का डिज़ाइन इस तरफ हुआ हुआ है। ऐसे ही आप अगर घूमते जाएं तो दोबारा से वहाँ पे पहुँच जाते हैं जहाँ से आपने शुरू किया था। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लोगों ने इन दीवारों को भी नहीं छोड़ा। अब ये जो एंट्रेंस है यहाँ पे इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए और इस तरफ भी सीढ़ियाँ हैं। मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ। सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, इसके ऊपर चिप्स लगा हुआ है, मतलब कि सीढ़ियाँ जो हैं वो बाद में रिपेयर की हैं और बहुत अच्छे से बनाई हैं इन्होंने। छोटा सा रास्ता है बिल्कुल। और यहाँ ये मैं ऊपर आ गया हूँ। ये एक कमरा बना हुआ है। इसी तरह से नीचे जैसे रास्ते बने हुए थे इसी तरह से यहाँ पे रास्ते बने हुए हैं। लोगों ने अपने नंबर लिखे हुए हैं और पता नहीं क्या कुछ लिखा हुआ है। जो भड़ास थी उनके सारी उन्होंने यहाँ पे नाश किया हुआ। दीवारों को बहुत ज़्यादा लोगों ने ख़राब किया हुआ है। ये वाली सीढ़ियाँ हैं जो वो उस तरफ से मैंने आपको दिखाई थी कि ये ऊपर आ रही हैं। और इसकी एक और मज़े की बात जो है, ये इसका दरमियान वाला हिस्सा है और ये ऊपर जो मैंने आपको नीचे से दिखाया था इसका गुंबद आप कह लें या इसकी छत आप कह लें, और ये आर्चर्ड्स बनी हुई हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ से ठंडी हवा आ रही है। पुराने दौर में जितने भी घर बनते थे उन सब घरों में ठंडी हवा आती थी। क्या आती थी? ठंडी हवा आती थी। ये छोटे से बच्चे हैं, ये यहाँ पे खेलने आए हैं। तो यहाँ पे भी इस बिल्डिंग को बनाते हुए भी इस चीज़ का ध्यान रखा गया कि ठंडी हवा जो है वो हर तरफ से आए, जहाँ पे भी आप बैठ जाएं। और ये एक रास्ता है जो छत पे जाता है। बच्चों आप लोग भी जाओगे छत पे? चलो चलें। ये रास्ता छत पे जा रहा है। ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पे जाके देखते हैं ऊपर छत इसकी किस तरह की है। सीढ़ियों पे ऊपर जा रहा हूँ मैं। ये मैं आ गया हूँ इसकी छत पे। ये है इसकी खूबसूरत छत। इस तरफ आपको पुल नज़र आ रहा है। इस पुल से आगे रावी का पुराना पुल है और उससे भी आगे रेलवे की लाइन है, रेलवे का पुल है। और ये सामने इसका खूबसूरत बाग है। ये मैं उस तरफ से आपको दिखाता हूँ। दो रास्ते हैं छत पे आने के लिए, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। मैं इस वाले रास्ते से भी ऊपर आया हूँ और जो नीचे वाले पोर्शन से ग्राउंड फ्लोर से जब हम ऊपर आते हैं वहाँ से आने के लिए भी दो रास्ते हैं। मैं उसकी छत पर मौजूद हूँ, बारादरी की, जो कामरान मिर्ज़ा ने बनवाई थी। ये पीछे आप एक चबूतरा सा देख रहे हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि अकबर बादशाह जब आया तो उसने किस मकसद के लिए इस बारादरी को इस्तेमाल किया। अकबर बादशाह ने टैक्स की वसूली के लिए इस बारादरी को इस्तेमाल किया। लाहौर शहर जो था वो आगे था किले के बिल्कुल साथ, क्योंकि दरिया यहाँ नहीं बहता था। आजकल दरिया जो है ये बारादरी के बिल्कुल साथ है। इससे कुछ अर्सा पहले दरिया ने बारादरी को घेरा हुआ था। बारादरी सिर्फ़ एक आइलैंड जो होता है या एक जजीरा होता है उसके ऊपर वाक़या थी। लेकिन अब मैंने आपको बताया कि उसके आगे वाली साइड पे, शादरे वाली साइड पे बिल्कुल खुश्की आ चुकी है। वहाँ पे पानी नहीं है, पानी सिर्फ एक तरफ है। तो हम ये कह सकते हैं कि दरिया इसके बिल्कुल साथ बहता है। पहले शाही किले के बिल्कुल साथ बहा करता था। जो काफ़िले आया करते थे और जिन्होंने लाहौर के पास से गुज़र के जाना होता था वो सारे यहाँ पे टैक्स दिया करते थे। टैक्स की लेन देन इस बारादरी में की जाती थी अकबर बादशाह के ज़माने में। लेकिन जैसे ही वक्त गुजरता गया, अकबर बादशाह इस दुनिया से चले गए। उसके बाद जितने भी बादशाह आए उन्होंने बारादरी को ऐशो इशरत और राहत का सामान रखा, क्योंकि ये आराइश और ज़िबाइश का आला नमूना था। यहाँ पर रक्स हुआ करता था और बादशाह इधर बैठकर उसको देखा करते थे। और पूरे हिंदुस्तान से और जहाँ जहाँ से भी लोग आ सकते थे वो लोग आते थे। और जितने भी गवैये थे वो यहाँ पर आकर अपनी आवाज़ से बादशाहों का दिल जीतते थे और तोहफ़ों में हीरे जवाहरात लेकर जाते थे। एक बहुत ही
दर्दनाक वाक़या और दिल को दहला देने वाली, आंखों में आंसू जिससे आ जाएं, इस तरह का वाक़या यहाँ पे हुआ था, वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले हम चलते हैं नीचे। कामरान की बारादरी पर एक दर्दनाक वाक़या पेश आया। शहंशाह जहांगीर जो कि अकबर आज़म के बेटे थे, उनको ये ख़तरा लाहक हुआ कि अकबर आज़म कहीं अपने पोते खुसरू को तख्त नशीन न कर दें, क्योंकि उनको अपने पोते के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था और शहंशाह जहांगीर अपने बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर चुके थे। उस बगावत में उनको शिकस्त हुई, लेकिन अकबर आज़म ने उनको उस बगावत के लिए मुआफ़ कर दिया। अब ये बगावत उनके बेटे पे मुंतकिल होगी। उनके बेटे ने जब बगावत की तो उसके साथ 300 लोग मौजूद थे जो इस बगावत में शामिल थे। उस बगावत में खुसरू को, क्योंकि अकबर आज़म की जो फ़ौज थी वो सारी शहंशाह जहांगीर के साथ थी, इस वजह से खुसरू को उसमें शिकस्त हुई और खुसरू को गिरफ़्तार करके यहाँ लाया गया और यहाँ पे अदालत लगी। शहंशाह जहांगीर ने ये फ़ैसला किया कि खुसरू की आंखें निकाल दी जाएंगी और उसके बाद यहाँ से शाही किले तक तकरीबन कोई 2 या 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, वहाँ तक इसको घसीट कर लेके जाया जाएगा। रास्ते में घसीट कर लेके जाएंगे और जितने लोग इनके साथ मौजूद थे जो बगावत में शामिल थे, उन सब को रास्तों में फांसी दी जाएगी, रास्तों में लटकाया जाएगा। तो हुआ भी कुछ यूं ही कि रास्ते में जाते हुए इसको घसीट कर ले जाया गया शाही किले तक। दोनों अतराफ़ में उन लोगों को फांसी दी गई जो इसके साथ बगावत में मौजूद थे। शाही किले जाके इसकी आंखें निकाल दी गई और उसके बाद 1622 में इसकी वफ़ात हुई, इसकी तिबी मौत हुई और इसका जो मकबरा है वो इलाहाबाद में है। शहंशाह जहांगीर ने जब उसकी आंखें निकाली तो एक तारीख़ी जुमला बोला। वो तारीख़ी जुमला ये था कि बादशाह किसी का रिश्तेदार नहीं होता। आजकल के इस दौर में हम सब के लिए ये सबक है और हम सब इससे कुछ सीख सकते हैं कि बादशाह किसी का रिश्तेदार नहीं होता। ये बड़े बड़े मोहल्लात, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, आलीशान कोठियाँ जो पुराने ज़माने में बनाई गई थी, जो बादशाहों ने बनाई थी, जहाँ पर कोई आम इंसान आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और अब देखें ये सारे मकामात सैर व तफरीह के मुकाम बन चुके हैं। यहाँ पर लोग आते हैं, इंजॉय करते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कोई बैडमिंटन खेलता है, जिसका जो दिल करता है वो यहाँ पे करता है। और ये जो पीछे बिल्डिंग बनी हुई है, इसकी दीवारें मैंने आपको दिखाई हैं किस तरह से लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर बादशाह के दौर के अंदर जिसने ये बनाई थी, कामरान मिर्ज़ा के दौर में कोई यहाँ पे आके इसकी दीवार को ख़राब कर देता तो आप खुद सोच सकते हैं कि वो इसका क्या हाल करते। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ ये बात बताने का मकसद ये है कि ताकतें जितनी मर्ज़ी हों दुनिया के अंदर, जो मर्ज़ी बड़ी क़ुव्वत आ जाए, सबसे बड़ी क़ुव्वत जो है वो ऊपर है, अल्लाह है। अल्लाह का नाम बाकी रहने वाला है। सारी दुनिया फ़ना होने वाली है, इंसान भी फ़ना होने वाला है। तो हमें यही चाहिए कि हम सीधे रास्ते पर चलें, जो अल्लाह ताला ने हमें रास्ते बताए हैं उनको फॉलो करें। कुरान पढ़ी हैं वो सारी जगहें जिनको बादशाहों ने इतने चाह से बनाया था, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बिल्डिंग रह गई है। ना बादशाह की आवाज़ है, ना किसी ग़ुलाम की पुकार है, ना किसी गरीब की आरज़ू है, कुछ भी नहीं है। सब कुछ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। एक है तो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।